हेलो ट्रेडर्स। लेसन टू, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मार्केट में थ्री मेजर टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को समझते हैं, इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेते हैं, और इसमें कई तरह के पैटर्न्स होते हैं जो हम फाइंड करते हैं, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें बाय करना चाहिए या सेल। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में जो फोकस होता है ट्रेडर्स का, न्यूज पे, इकोनॉमिक डेटा पे और ग्लोबल इवेंट्स पर होता है। जैसे कि हम फॉर एन एग्जांपल अगर समझे कि किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं या लो हो रहे हैं, जब भी ये इवेंट आते हैं तो उसके बाद उस कंट्री पे उन इवेंट्स का क्या असर होगा, उस पर डिसीजन लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। किसी भी देश में पॉलिटिकल क्राइसिस अगर शुरू हुआ या होने वाला है तो उस देश की करेंसी की स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी, ये सब इवेंट्स पे डिसाइड होता है। सेंटिमेंट एनालिसिस। इस एनालिसिस में हमें ओवरऑल मार्केट के मूड के बारे में, ट्रेडर्स के मूड के बारे में पता लगता है कि ट्रेडर्स एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं मार्केट को देख के। सेंटिमेंट एनालिसिस फॉरेक्स में कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स एक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट डाउनलोड की जाती है। उस रिपोर्ट को स्टडी करके लोगों के मूड के बारे में, लोगों की स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में पता लगता है कि किसी भी करेंसी में आर दे बुलिश और बेयरिश। सेंटिमेंटल एनालिसिस पे कभी भी मैं डिसीजंस लेने के लिए नहीं कहता, बिकॉज वो हमेशा डिले रहते हैं। आप टेक्निकल डिसीजन लीजिए, फंडामेंटल डिसीजन लीजिए या टेक्नो फंडा डिसीजन लीजिए, टेक्निकल और फंडामेंटल, दैट रियली गोना हेल्प यू। टूल्स तो बहुत सारे हैं, पर उन्हें मास्टर करना, कौन सा टूल कब मुझे हेल्प करेगा, कौन से टूल को मुझे कब यूज करना चाहिए, ट्रेंड लाइन को कब यूज करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे यूज करना है, जब तक हम इसको परफेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट को अच्छी तरह से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो हमें मार्केट के साथ ट्रेड करना है, ना कि मार्केट के आगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो अप स्लोपिंग या डाउन स्लोपिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रीन एरो पे हमारे पास लोअर लो है, सेकंड ग्रीन एरो पे हमारे पास हायर लो है, जो कि हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में हेल्प कर रहा है। आप देखेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, दोबारा रीटेस्ट हुई है, मार्केट ने रेड एरो पे उसे टेस्ट किया है और उसके बाद उसे डाउन ट्रेंड में फिर कंटिन्यू किया है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन बाउंस भी दे सकती है, ब्रेकआउट भी दे सकती है, और जो भी सिग्नल रीटेस्ट पे हमें मिलता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद, रीटेस्ट जो मार्केट होता है वो एक हेल्दी सिग्नल माना जाता है। चैनल्स। इनिशियल ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम पैरेलल ट्रेंड लाइन, क्योंकि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो अप साइड की ट्रेंड लाइन है वो पैरेलल ट्रेंड लाइन है, और जो डाउन साइड पे हमारे पास टचेस की जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी इनिशियल ट्रेंड लाइन है। तो हमें टोटल 4 टचेस चाहिए होते हैं, 2 फॉर ईच लाइन, नीचे वाले के लिए 2, ऊपर वाले के लिए 2। चैनल अप साइड, डाउन साइड और साइडवेज सब जगह ड्रॉ हो सकते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। मेजर है जब हमें 4 टचेस मिल जाएंगे वी कैन ड्रॉ अ चैनल। चैनल्स हमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट के लिए, ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए और ट्रेंड की रिलायबिलिटी के लिए। चैनल्स हमें हेल्प करते हैं कब मार्केट का ट्रेंड एंड हो रहा है या हमें फेक ब्रेकआउट्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनिशियल ट्रेंड लाइन है वो विक टू विक ड्रॉ हुई है, और हमारी उसी के साथ जोन वाली जो ट्रेंड लाइन है वो बॉडी क्लोज से ड्रॉ हुई है। अगर हम चार्ट पर नजर डालें तो यहाँ पर हमारा जोन टेस्ट हुआ है, यहाँ पर भी हमारा चैनल का जोन टेस्ट हुआ है, फिर टेस्ट हुआ है, फिर यहाँ पर टेस्ट होने की ट्राई हुई है, फिर टेस्ट हुआ है, बट हमें एक ब्रेकआउट अपसाइड का नहीं मिला है, हमें विक मिली है। जो हमारी कैंडल है वो विक के साथ डाउन साइड में बंद हुई है, जो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो प्रीवियस हमारा जो हाई था उसके साथ हमारा जोन टेस्ट होने के बाद, विक बनने के बाद एक फेक ब्रेकआउट की हमें इंडिकेशन देता है। फिर जब हम मार्केट में डाउन साइड पे एक ब्रेकआउट के साथ जाते हैं, हमें एक नया लो फाइंड होता है कि एक प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद हमें एक रीटेस्ट मिलता है जो कि एक हमें इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड कुड चेंज हियर, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमेशा लोअर लो प्राइस के नीचे बनता है, रेजिस्टेंस हमारे हायर हाई प्राइस के ऊपर बनता है। हम कभी भी इसको लाइन के तौर पर ना लेके चलें तो ये हमें ट्रेडिंग में काफी सपोर्ट बेटर करेगा। हमें हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज ए जोन एक्ट करना चाहिए। जब भी कोई पुराना सपोर्ट टूटता है
तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी कोई पुराना रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है। जितने पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होंगे उतनी ज्यादा उनकी फ्यूचर में इंपॉर्टेंस रहेगी। प्राइस वहां पर एक्ट करता है, वहां पर रिएक्शन देता है, वहां से नए ट्रेंड की शुरुआत भी होती है, या तो पुराने ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है। मूविंग एवरेज हमारी कर्व लाइंस होती हैं जो कि पास्ट डेटा से ड्राइव होती हैं। ओपन क्लोज हाई लो हम इसमें सोर्स हमारा सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को हमें दिखाती हैं। दो तरह की हमारी मूविंग एवरेजेस होती हैं। पहली होती है एसएमए, जो कि पास्ट डेटा को इक्वल वेट करती है, और हमारी जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज है वो है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमारे रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेट करती है, और या तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जो पॉपुलर मूविंग एवरेज की सेटिंग्स हैं वो 21, 34, 55 है, जो कि हमारे फिबोनाची नंबर्स होते हैं। और जो हमारी क्लासिक मूविंग एवरेज है वो 50 ईएमए या 50 एसएमए या 200 एसएमए हमारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। मूविंग एवरेज ऑल्सो एक्ट लाइक अ ट्रेंड लाइन। ये हमें मोमेंटम को हाईलाइट करती हैं, ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई करती हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज जब अप स्लोपिंग में क्रॉसओवर होती है तो हम उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, और जब डाउनवर्ड में क्रॉसिंग होती है तो हम उसे डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। इसे हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, जब 1 o'clock की तरफ मूविंग एवरेज जा रही हो तो वो हमारा अप ट्रेंड होता है, 3 o'clock में हमारे साइडवेज ट्रेंड होता है, और जब भी मूविंग एवरेज 5 o'clock में कर्व करके जा रही होती है तो उसे हम डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन कहते हैं। ब्रेकआउट और फेक सिग्नल्स मूविंग एवरेज पे डिपेंड होके हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज नहीं बना सकते, क्योंकि ये काफी फॉल्स सिग्नल या फेक सिग्नल जनरेट करती हैं जब भी चॉपी मार्केट और साइडवेज मार्केट होता है। कई ट्रेडर्स होते हैं जो कि इसको यूज करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स नहीं बन रहे, या तो वो अपनी ट्रेड रिवर्स कर लेते हैं या वो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से इस्तेमाल करनी है तो आप हायर टाइम फ्रेम यूज करें, 200 की मूविंग एवरेज लगाएं और ओवरऑल ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। आप जब भी मूविंग एवरेज को ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके साथ आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को इस साथ में आइडेंटिफाई करके चलें, और इससे आप अपने फेक सिग्नल्स या फेक आउट्स को बचा सकते हैं और एक सही सिग्नल को आप ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू ट्रेडर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए। इस ट्रेडिंग जर्नी में बी अकाउंट आपके साथ है। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप ट्रेडिंग।